नमस्कार किसान भाइयों, इससे पहले वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि अगले 2 दिनों के अंदर ही जो बजाज शुगर मिल में गन्ना किसान अपना गन्ना सप्लाई करते हैं उनके लिए बेहद खुशी की खबर है। और अगले 2 या 3 दिनों में ही उनके अकाउंट में धड़ाधड़ पैसों की बरसात होगी और ये बिल्कुल सच हुआ। वैसे मैंने तो कहा था कि 5 नवंबर डेडलाइन है, इससे पहले ही आ जाएंगे 1 या 2 दिनों में ही, और वो 1 या 2 दिनों में ही उनके अकाउंट में धनाधन पैसों की बरसात हो गई। लेकिन किसान भाइयों, जो 1361 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में जो बजाज शुगर चीनी मिल है और वहाँ के जो किसान हैं उनके खाते में आई है, लेकिन दुख भरी खबर ये भी है कि इससे अलग जो चीनी मिल है, जैसे कि मोदी की जो चीनी मिलें हैं, इसके अलावा जो शामली की शुगर मिल है और ऐसे ही अन्य बहुत सारी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में अब भी हैं जिनमें पेमेंट बहुत ज़्यादा रुका हुआ है। और उसकी हालत में मुझे अभी फ़िलहाल तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल रही है जिससे कि उनका पेमेंट फ़िलहाल हो जाए। जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी तो किसान भाइयों सबसे पहले मैं आपको ही दूंगा। जैसे मैंने इसकी 1361 करोड़ रुपए की जानकारी दी थी कि अगले 1 या 2 दिनों में ही आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और वो बात सच भी हुई। किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी ये भी देना चाहूँगा कि कौन से चीनी मिल में कितने करोड़ रुपये आए हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और किसान भाइयों में इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें, उन्हें भी मालूम हो सके कि हमारी गन्ना चीनी मिल में कितने करोड़ रुपए आए हैं। तो जो बरखेड़ा चीनी मिल है पीलीभीत की, 93 करोड़ रुपये यहाँ पर आए हैं। बिलाई बिजनौर की है, 90 करोड़ रुपये यहाँ पर आए हैं। प्रतापपुर देवरिया 10 करोड़ रुपये। रुदाली बस्ती की जो चीनी मिल है 37 करोड़ रुपये। कुदरखी गोंडा 82 करोड़ रुपये। किनोनी जो मेरठ की शुगर मिल है 180 करोड़ रुपए यहाँ पर आए हैं। भैसाना की जो शुगर मिल है मुजफ्फरनगर में 112 करोड़ रुपए आए हैं। थाना भवन की जो चीनी मिल है शामली ज़िले में आती है 142 करोड़ रुपए यहाँ पर आए हैं। और गांगनौली जो सहारनपुर की है 98 करोड़ रुपया यहाँ पर आया है, और किसान भाइयों के जो अकाउंट में है वहाँ पर वो पहुँच भी गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊं कि जो शामली के बारे में आपको जानकारी दूं, तो शामली शुगर मिल के बारे में अभी कोई ख़ास जानकारी नहीं है। और यहाँ पर जो 72-73 दिन से पिछले धरना प्रदर्शन बराबर चलता आ रहा है, उसका अभी तक तो कोई ख़ास रिजल्ट नहीं निकल रहा। हालांकि किसान भाइयों ने जो गन्ना शुगर मिल की, आप ये समझ लीजिए कि उसकी अर्थी जलाई है और उसकी जो राख भी है, उसका जो पुतला फूंका था नाले में, उसकी राख को प्रवाहित किया गया है, लेकिन मिल मालिकों पर इसका कोई असर अभी तक तो दिखाई नहीं देता। दूसरी ओर मैं यदि बात करूं तो 6 नवंबर को भारतीय किसान यूनियन ने मुजफ्फरनगर के डीएम कार्यालय पर गन्ने की आपूर्ति करने का निर्णय किया है। अब आप चौंक गए होंगे कि वहां पर आपूर्ति कैसे होगी। तो धर्म कांटे पर बुग्गियां तोली जाएंगी और 6 तारीख को जो 6 नवंबर है डीएम कार्यालय पर गन्ने को डाला जाएगा। रीज़न इसका ये है कि उन्होंने कहा है कि डीएम हो या डीसी हो, जो भी मांग किसानों की है गन्ना पेमेंट के बारे में है, गन्ना भाव के बारे में है, लिखित में सरकार को अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। और फिर जब ये ऐसा नहीं करते तो किसान भाइयों की मांग कैसे पूरी होगी। तो इस पर दबाव बनाने के लिए 6 नवंबर को भारतीय किसान यूनियन ने ये एक चाल चली है। तो ये भी एक अच्छा होता है, सरकार पर इसकी जो दाब होती है वो ज़्यादा आ जाती है और किसान भाइयों की मांग जो मानी जाती है उसका एक रास्ता भी प्रशस्त होता है। किसान भाइयों, अब मैं थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूँगा। जैसे कि सावजली जी हैं, उन्होंने शामली पेमेंट के बारे में पूछा है। बताना चाहूँगा इन किसान भाई को कि शामली के पेमेंट के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे कि इनका पेमेंट जल्दी ही हो जाए। कृष्णा जी पूछ रहे हैं कि जो केसर चीनी मिल के हैं हमारा पेमेंट रुका हुआ है, क्या हम जहर खा लें? जो बजाज शुगर मिल की जो चीनियाँ मिल हैं उन्हीं का पेमेंट अभी हो रहा है, क्या हम वोट नहीं देते? तो ये इनमें काफ़ी रोष है। संजय त्यागी जी हैं, रोहाना शुगर मिल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये 2 और 3 तारीख का यहाँ पर इंडेंट कट चुका है। मलकपुर चीनी मिल के बारे में जयदीप तोमर जी जानकारी लेना चाहते हैं और विकास कुमार जी ने जानकारी दिया है कि 4 नवंबर से ये अपना पेराई सत्र शुरू कर देगी। मेरठ की जो मोदिनपुर चीनी मिल है 16 नवंबर को अपना पेराई सत्र शुरू करेगी। मयंक त्यागी जी ने ये जानकारी दी है। मोहित चौधरी जी कह रहे हैं कि लगभग 500 रुपये का तो गन्ना रेट होना ही चाहिए। इसके अलावा संदीप तोमर जी भी मलकपुर का पेमेंट कब आएगा इसके बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं। इस बारे में अभी फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है।
हरदौली की जो चीनी मिल है 3 नवंबर से अपना पेराई सत्र शुरू करेगी। अब अभिषेक पाल जी ने जानकारी दी है। और रोजा चीनी मिल के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है कि 5 तारीख का इंडेंट, 5 नवंबर का इंडेंट कट चुका है। अरुण कुमार जी तितावी चीनी मिल के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि 4 नवंबर का इंडेंट कट चुका है। विकास त्यागी जी ने देवबंद चीनी मिल के बारे में जानकारी दी है और 1, 2 और 3 नवंबर का इंडेंट कट चुका है। जोनू गुर्जर जी भी देवबंद चीनी मिल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। किसान भाइयों, आने वाली वीडियो में मैं किसान भाइयों के और जो मैसेज हैं बाकी के जो रह गए हैं आने वाली वीडियो में मैं उनको शामिल करूंगा। इसके अलावा जो आप भी कुछ अपने जानकारी देना किसान भाइयों को चाहते हो चीनी मिल के बारे में या अन्य गन्ना भाव के बारे में भी, या सरकार से आपकी कोई समस्या है उसकी मांग करना चाहते हैं, तो आप ऐसी कोई जानकारी दीजिए। आने वाली वीडियो में मैं उन किसान भाइयों को मैं शेयर करूँगा। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।